उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जो प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव को समय पर कराने को लेकर सुनवाई होनी है। इस मामले की खास बात यह है कि इससे पहले 3 बार सुनवाई टल चुकी है, जिससे अब इस केस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर कराए जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर चुनाव समय पर नहीं कराए गए तो इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होगी और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था और पूछा था कि क्या तय समय सीमा के भीतर पूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है या नहीं। कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 243E का भी हवाला दिया, जिसमें साफ कहा गया कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है और इससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी अगर समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो यह संवैधानिक नियमों का उल्लंघन भी माना जा सकता है। आज की सुनवाई में कोर्ट इस बात पर फैसला ले सकती है कि मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव कराना संभव है या नहीं, और अगर संभव है तो कब तक यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इस केस की सुनवाई जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच कर रही है, जिससे इस मामले की अहमियत और बढ़ जाती है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग को भी कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना होगा और बताना होगा कि तैयारियां किस स्तर पर है। पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं होता, बल्कि यह गांव स्तर पर लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी माना जाता है। ऐसे में अगर इसमें देरी होती है तो इसका सीधा असर ग्रामीण विकास और प्रशासन पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर आज की सुनवाई उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की दिशा तय कर सकती है। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है और क्या प्रदेश में चुनाव तय समय सीमा पर होता है या फिर नहीं।